विषय की ओर आते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कि चांदी को शुभ और मंगलकारी क्यों मानते हैं। सबसे पहले ये जानिए, उसके बाद 3 समस्याओं का हल हम आज करने वाले हैं, वो भी आप सुने बिना और लिए बिना कहीं ना जाइए। देखिए, चांदी एक चमकदार और सफेद धातु है। आपको पता है, आपने प्रयोग भी की होगी, जो कि जीवन में प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली एक मुख्य धातु है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है गोल्ड की तरह, इसलिए इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु के रूप में माना जाता है। अक्सर आपने देखा भी होगा, आप किसी देवालय में गए होंगे, किसी धार्मिक स्थल पर गए होंगे, तो चांदी का दिया या चांदी की जोत या चांदी की घंटी आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसका उद्भव, यानी कि चांदी का जो उद्भव है, वो भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था। ज्योतिष में चांदी का संबंध जो है सीधे तौर पर चंद्रमा और शुक्र से माना गया है। यही चांदी शरीर में जल तत्व को, कफ को कहीं ना कहीं नियंत्रित करती है। जब वात, पित्त और कफ आपके त्रिदोष जब बिगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप वात के साथ साथ कफ को नियंत्रित करने का प्रयास करें। चांदी मध्य मूल्यवान होने के कारण बहुत ज्यादा प्रयोग में की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। इसलिए आम आदमी की जिंदगी में चांदी की बहुत ज्यादा महत्ता है। अक्सर आप इसको बहुत आसानी से खरीद लेते हैं। मंगलकारी और शुभ होने के कारण ही हम दैनिक पूजा पाठ में चांदी का दीपक प्रयोग में लाते हैं, चांदी के बर्तन प्रयोग में लाते हैं, तरह तरह की जो है चांदी की वस्तुएं हम प्रयोग में ले आते हैं। इतनी ज्यादा ये शुभ और मंगलकारी मानी गई है। अब यही चांदी आपकी किस्मत भी चमका सकती है। जैसे जैसे चांदी चमकेगी, वैसे वैसे आपकी किस्मत भी चमक सकती है। क्या करना है उपाय? भैया, अगर आपका पैसा कहीं व्यापार में फंस गया है, कोई आपका पैसा वापस नहीं दे पा रहा, तो उससे आप लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, कोई आर्गुमेंट मत करिए। सोमवार की शाम प्रदोष काल में शुद्ध चांदी का एक छल्ला गंगा जल से शुद्ध करके अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लीजिए। बहुत सर्वोत्तम माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। इससे कहीं ना कहीं चंद्रमा बैलेंस होगा, इससे अशुभ चंद्रमा अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। आपका मन का जो संतुलन है वो पहले से बेहतर हो जाएगा, रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि बुद्धि और चातुर्यता से अपना पैसा निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस उपाय को आप जरूर करिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पीड़ित हैं, चंद्रमा कहीं ना कहीं जो मन का कारक है, अगर कुंडली में गड़बड़ हो जाए तो संपूर्ण कुंडली गड़बड़ा जाती है, क्योंकि चंद्रमा के आधार पर ही संपूर्ण कुंडली का निर्माण होता है। क्या करना है इनको बैलेंस करने के लिए? सोमवार या शुक्रवार की शाम शुद्ध चांदी की एक पतली सी चेन ले लीजिए, गंगा जल से शुद्ध करिए, अपने गले में पहन लीजिए। आपकी वाणी तो शुद्ध होगी ही, कहीं ना कहीं आपका जो डिसबैलेंस हो गया था हार्मोन सिस्टम, वो हार्मोन सिस्टम एकदम से संतुलित होगा, बैलेंस हो जाएगा, और वाणी और मन आपके एकाग्र होने लगेंगे। तो कितना सरल सा उपाय है, कोई मंत्र जाप नहीं आपको बता रहे हैं, आप इस उपाय को कर लीजिए, आपको लाभ होगा। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, बहुत सरल उपाय है सेहत को अच्छा करने का, कफ को नियंत्रित करने का, चंद्रमा को जो है शुभ जो है करने का। शुद्ध चांदी का एक कड़ा चंद्रमा के मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप धारण कर लीजिए। इससे तीनों यानी कि वात, पित्त और कफ नियंत्रित होते हैं, त्रिदोष इससे नियंत्रित हो जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो शुक्रवार या फिर सोमवार की शाम के समय आप इसको जरूर पहन लीजिएगा।